आईपीएल 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसआरएच टीम से जो पहली अपडेट है वो कि उनके जो बॉलिंग कोच थे डेल स्टेन इस सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। उन्होंने एसआरएच टीम मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी दी कि वो इस साल ब्रेक लेंगे और अगले साल वापस टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद दूसरी न्यूज है कि एसआरएच इस साल एक नए कप्तान अपॉइंट कर सकती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले न्यूज की बात करें तो डेल स्टेन ने एसआरएच मैनेजमेंट को बता दिया है कि उनको इस सीजन आईपीएल से ब्रेक चाहिए। वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस साल आईपीएल में कोचिंग करते नजर नहीं आएंगे। एसआरएच के 2022 से वो कोच थे, 2022 के सीजन में और 2023 के सीजन में उन्होंने एसआरएच के लिए बॉलिंग कोचिंग की थी, लेकिन 2024 सीजन के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसके बाद से सनराइजर्स के टीम ने एक नए बॉलिंग कोच की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी कोई अपडेट्स नहीं है नए कोच को लेकर, जैसे ही कोई अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन डेल स्टेन के क्वालिटी और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए एसआरएच को एक बड़ा झटका है और उनकी क्वालिटी उनकी तरह एक्सपीरियंस वाले नए कोच को की तलाश भी आसान नहीं होगी। जो डेल स्टेन की तरह एक्सपीरियंस हो, उनको 93 टेस्ट मैचों और 125 ओडीआई 50 लगभग टी20 का एक्सपीरियंस है और जिस क्वालिटी के साथ वो उन्होंने अपने कैरियर में बॉलिंग की थी उसको देखते हुए एसआरएच टीम के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले 2 सीजन से एसआरएच की फास्ट बॉलिंग के लिए उन्होंने काफी काम किया था, उसका नतीजा दिख भी रहा था। खासकर उमरान मलिक को लेकर जिस तरह से उन्होंने डेल स्टेन के साथ मिलकर काम किया था, जिसकी वजह से उनको इंडिया खेलने का मौका भी मिला। अभी हाल ही में उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है फास्ट बॉलिंग के लिए, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो काफी अच्छा काम किया था ग्रूम करने के लिए नए टैलेंट्स को डेल स्टेन ने एसआरएच की टीम के साथ। लेकिन इस साल वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो एसआरएच के एक टाइम पे प्लेयर भी थे, उन्होंने एसआरएच के लिए खेल भी रखा था, तो टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी अच्छी खासी बनती थी। इस स्थिति में इस बार वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो नए कोच को अडेप्ट करना उतना आसान नहीं होगा। देखते हैं कि एसआरएच किसको इस बार अपना बॉलिंग का कोच नियुक्त करती है। आईपीएल को अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है और अभी भी एसआरएच की टीम को एक कोच की तलाश है। देखते हैं कि कब उनको एक अच्छा कोच मिलता है और जिसका अनाउंसमेंट कब आता है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर थी कि एसआरएच इस साल के लिए एक नए कप्तान को भी नियुक्त करने की सोच रही है। बात चल रही है कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इस साल एसआरएच के कप्तान के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इस बात पर बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर बात चल रही है कि एसआरएच के नए कप्तान इस बार पैट कमिंस होंगे। पैट कमिंस के इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखते हुए एसआरएच की टीम उनको कप्तान बनाने की सोच रही होगी। 2023 के ऑक्शन में 20.5 करोड़ रुपए में एक सनराइजर्स ने उन्हें खरीदा था। ये आईपीएल की हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी बिड थी 20.5 करोड़ की। इसके ऊपर केवल मिचेल स्टार्क थे जिनको इसी साल इस 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम ने खरीदा था। उसके बाद सबसे हाईएस्ट बिड एसआरएच ने पैट कमिंस के लिए लगाई थी और अपनी टीम में शामिल किया था। शायद उनके दिमाग में तभी था कि उनको हम एज ए कैप्टन देख रहे हैं। एसआरएच के पिछले 2 सीजन के कप्तान एडन मार्करम थे, लेकिन कुछ विशेष सक्सेस टीम को दिलाने में कामयाब नहीं हुए थे। दोनों सीजन में एसआरएच की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। हालांकि एडन मार्करम को ऐसे 20 लीग में जहां पे वो सनराइजर्स के लिए सनराइजर्स ईस्टर्न केप के भी कप्तान हैं, वहां पे उनको काफी सक्सेस मिला है। लगातार 2 सीजन उन्होंने टीम को टाइटल जितवाया है, लेकिन आईपीएल में उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए। उसकी और भी वजहें थी। टीम का कॉम्बिनेशन भी उतना अच्छा नहीं था, खासकर 2 सीजन में पिछले, जिसकी वजह से सनराइजर्स की टीम बहुत स्ट्रगल कर रही थी। पिछले सीजन पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थी, 10वें स्थान पर। उससे पहले भी 8वें स्थान पर थी 2022 के सीजन में। तो 2020 के बाद 3 सीजन लगातार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। तो इस सीजन सनराइजर्स की टीम ने एक नए कप्तान के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और पैट कमिंस, जिनका इंटरनेशनल स्तर पर काफी रिस्पेक्ट है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी के 2 टाइटल्स जितवाए हैं अपनी कप्तानी में। WTC का फाइनल जितवाया था और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भी अपनी कप्तानी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। तो एज ए कैप्टन उनका काफी रिस्पेक्ट है, काफी सक्सेस मिली है उनको कम टाइम में। उसको देखते हुए एसआरएच ने फैसला लिया है कि उनको एज ए कप्तान इस सीजन अपने टीम में वो रखेंगे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्शन के टाइम भी उनके दिमाग में रहा होगा कि उन्हें हम कप्तान बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम खर्च की, 20.5 करोड़ रुपए खर्च की आईपीएल के ऑक्शन के दौरान। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री में आईपीएल के ये बिड थी
तो इस बार शायद एडन मकरम कप्तान नहीं होंगे और पैट कमिंस कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर कप्तानी की बात की जाए तो एक और रीजन है कि पैट कमिंस को एज ए कैप्टन देख रही है एसआरएच की टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो कोच हैं अभी असिस्टेंट कोच हैं डेलियन विटोरी, वो ही इस बार के आईपीएल में एसआरएच के भी कोच हैं। तो इसको देखते हुए भी, क्योंकि दोनों पैट कमिन और डेनियल विटोरी साथ में बहुत टाइम बिताते हैं, तो एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बनती है। तो इसका फायदा शायद एसआरएच को मिले, क्योंकि सेम कोच ऑस्ट्रेलिया टीम को भी में भी हैं और सेम कोच यहाँ भी हैं। तो कप्तान और कोच के बीच जो कॉम्बिनेशन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो मैटर करती है। तो इससे हो सकता है कि आईपीएल में इस बार एसआरएच इसको दिमाग में रखते हुए भी पैट कमिंस को एज ए कप्तान देख रही हो। हालांकि पैट कमिंस की अगर बात की जाए तो पिछला सीजन उन्होंने मिस किया था केकेआर के लिए अपने नेशनल ड्यूटीज की वजह से, क्योंकि एसएससी उस टाइम पे, उसके बाद 2023 का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसको देखते हुए उन्होंने आईपीएल से अपना नाम वापस लिया था केकेआर के लिए। 2022 के आईपीएल में उन्होंने खेला था, हालांकि कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं था, 5 मैच खेले थे, केवल 7 विकेट लिया था उन्होंने। तो आईपीएल में उनका कुछ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, केवल अभी तक 42 मैच खेले उन्होंने, उतना कुछ बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि एक दो मैच को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन फिर भी अभी एक साल में उनका नाम काफ़ी बढ़ा है, परफॉर्मेंस भी में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। शायद इस बार वो आईपीएल में इसको रिप्लिकेट कर पाएँ सनराइजर्स के लिए। और सनराइजर्स हैदराबाद की किस्मत को इस बार बदलने लगातार 3 सालों के बाद एक बार हो सकता है इस बार प्लेऑफ खेलते हुए नजर आए पैट कमिंस। लेकिन आईपीएल अलग होता है, कप्तान ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं, जहाँ पे वो प्लेयर्स के साथ एक ही देश के प्लेयर्स होते हैं, जहाँ पे और जिनके साथ वो काफ़ी समय व्यतीत करते हैं पूरे साल। आईपीएल में 2 महीने में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स जिनको आप कम टाइम जिनके साथ स्पेंड करते हैं, तो उनको मैनेज करना इस तरह इतना आसान नहीं होता है किसी भी कप्तान के लिए कि वो जो अपने देश के लिए किया है उसने सेम आईपीएल में भी आके उसी को रिप्लिकेट करे। तो इट्स नॉट दैट इजी, बट लेट्स देखते हैं कि पैट कमिंस किस तरह का परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दे पाते हैं सनराइजर्स के लिए, अगर वो इस सीजन के लिए कप्तान बनते हैं। क्या वो अपने आईसीसी के जो उनके रिकॉर्ड हैं एज ए कैप्टन, उसको इस टीम में भी डाल पाते हैं, सेम रिप्लिकेट कर पाते हैं? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल्स और सोर्सेज के द्वारा ये बात सामने आ रही है कि सनराइजर्स उनको एज ए कैप्टन नियुक्त कर सकती है। जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।